अब हम बुध की बात करें तो बुध हम्म। जो है वो शिक्षा से संबंधित ग्रह है। हम्म। हम शिक्षा देखेंगे तो वो बुध से ही देखेंगे। हम्म। जैसे मंगल से हमने छोटा भाई देखा, मंगल से हमने दामाद देखा, मंगल से हम्म। हमने पति देखा, है ना। एक वाइफ के लिए हस्बैंड भी मंगल होता है, छोटा भाई होता है, प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही बुध से हम शिक्षा देखेंगे। हम्म। बुध हमेशा दो तरह की बात करता है, क्योंकि ये एक तरह से कौन है, ट्रांसजेंडर प्लेनेट है। इसका ना तो ये पुल्लिंग है ना ही ये स्त्रीलिंग है। तो ये हम्म। हमेशा दोनों तरह की बात करने वाला होता है। हम्म। ये इसका काम समझौता करवाना है। अच्छा। दो लोगों के बीच में ये समझौता अच्छा करवाता है। हम्म। व्यापार, बिजनेस से संबंधित रहता है। कमीशन, कमीशन से जितने भी काम होते हैं ना वो सारे बुध से देखे जाते हैं। हम्म। किन्नर, किन्नर ट्रांसजेंडर यानी किन्नर, है ना। हाँ किन्नर सर। से संबंधित भी है ये। हम्म। बीच की बात करने वाला, ये हम्म। हमेशा दो तरह की बात करेगा, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। इस प्रकार से कभी भी जब भी बात करेगा ना, आप इनसे हाँ कुछ सर। सजेशन भी मांगोगे, कुछ पूछोगे भी ना, तो भी ये कहेगा कि या तो ऐसे कर लो या फिर इस प्रकार से कर लो। हम्म। ये डबल बात है। बच्चा है, ये बच्चा है। बच्चे कहते हैं ना, ये भी दे दो मुझे, ये भी दे दो, दोनों चीजें दे दो मुझे। तो ये बच्चा है बुध। हम्म। बुध हमारी बुद्धि है। हमारा जो दिमाग है ना, वो भी हम्म। बुध से ही देखेंगे कि आपकी बुद्धि किस प्रकार की है। हम्म। बहन है, बुध क्या बहन का है। भी है। बहन का भी हाँ, है। छोटी बहन, हम्म। छोटी बहन, बुआ बड़ी का भी बहन है। हुई बुआ है। का भी है सर। बुआ हाँ, का भी बुआ है। भी, बुआ भी है। दूसरी हम्म। बेटी, दूसरी हम्म। बेटी, दूसरी बेटी भी कौन है, बुध है। पहली हम्म। बेटी शुक्र है, दूसरी बेटी बुध है। हम्म। हमारे जो भी मित्र दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, वो सारे कौन है, बुध हैं। हम्म। इन लोगों को दोगलेपन की आदत होती है। हम्म। हम दुकान वगैरह देखेंगे ना, कोई दुकान वगैरह है, दुकान है, तो दुकान भी हाँ हम हाँ। किससे देखेंगे, बुध से ही देखेंगे। अच्छा। प्लेग्राउंड, खेल का मैदान, बुध है। बैंक, एटीएम, ये भी कौन है, बुध है। इनसे भी हम बुध देखते हैं। अब हम्म। आपके पहले घर के अंदर बुध के क्या रिजल्ट रहते हैं। पहला हम्म। घर है, हम्म। पहला घर जो है, पहले घर में अगर बुध है ना, तो ये अच्छा समझौता करवाता है लोगों में। अच्छा। इनको इनको बाहर से बुलाया जाता है हम्म। कि अरे उनको बुलाओ, वो अच्छा समझौता करवाएंगे। हम्म। जब भी कोई लड़ाई होगी, और जिसके फर्स्ट फर्स्ट हाउस में बुध रहेगा ना, उन लोगों हम्म। को याद किया जाएगा जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होगा तब। लेकिन दूसरों में तो समझौता करवा देगा, लेकिन खुद के समझौते इनसे नहीं होते हैं, खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पाते ये लोग। दूसरों में तो अच्छा सा समझौता करवा देंगे, लेकिन जब खुद की बारी आएगी ना, तब ये बहुत ही पीछे हो जाते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते। ये लोग अपने हम्म। दो नाम रखते हैं। हम्म। ये लोग अपने दो नाम रखते हैं, जैसे कवि लोग होते हैं ना, इनका एक तो ओरिजिनल नाम रहता है और एक दूसरा और नाम रख लेते हैं खुद ही। अच्छा। जैसे कवि, लेखक हुए ये लोग, या फिर जो आजकल जो हीरो वगैरह रहते हैं, वो अपना एक नाम अलग ही रखते हैं, है ना। तो हम्म। इनके दो नाम रहते हैं, एक खुद, ये अपना खुद का नामकरण खुद ही कर लेते हैं। सेकंड हाउस में बुध है। सेकंड हाउस हमारी वाणी का है, हमारी भाषा का है, हम जो भी बोलते हैं वो सेकंड हाउस से देखा जाता है ना। तो बुध हम्म। अगर सेकंड हाउस में, दूसरे घर में अगर बुध है, तो बुध ये खराब दो खराब। तरह की है। खराब किस में फिर बुध कितने लोग कितना में। बुध जो है ज्यादा खराब स्थिति नहीं रहती है इसकी, बुध अच्छा अच्छा। छठे घर में, आठवें हम्म। घर में, हम्म। सातवें घर में हम्म। बुध गड़बड़ रहता अच्छा। है ना। छठे, सातवें और आठवें घर में बुध की खराब स्थिति रहती है, लेकिन ज्यादा इसको खराब नहीं मानते हैं। दूसरे घर जो है हमारी भाषा का है, हमारी वाणी का है, तो ये दो तरह की बात करेगा, दोगलेपन वाली बात करेगा। हम्म। और दूसरा घर हमारे भोजन का भी है, तो ये इसको थाली सजी हुई चाहिए, इसको दो तरह की सब्जियां चाहिए, है ना।
या इसको खाने में भी वैरायटी चाहिए। हम्म। ये अकेले एक सब्जी से ये खाना पसंद नहीं करता, इसको कम से कम दो से ज्यादा चीजें चाहिए। ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं होते। अगर ये कोई एस्ट्रोलॉजर बन भी जाता है जिसके बुध सेकंड हाउस में है, तो वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता है। क्योंकि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए सटीक प्रिडिक्शन चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे हम्म। आपके पास में कोई शादी के लिए कोई प्रश्न लेकर के आया, और बुध अगर आपके सेकंड हाउस में है, तो आपका क्या जवाब रहेगा कि इस महीने हो भी सकती है और इस महीने नहीं भी हो सकती है। अच्छा। तो ये कोई जवाब नहीं रहता है ना। तो हम्म। हो सकती है, तो ये सुनने नहीं आया है। वो जो आपके पास में जो भी यजमान वगैरह जो भी आए हैं, वो ये नहीं सुनने आए हैं कि आपकी शादी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हम्म। सटीक प्रोडिक्शन चाहिए। होगी या नहीं होगी ये बताओ। शादी का योग तो बुद्धि बनाता ना सर। नहीं, बुध से नहीं होता है शादी का योग। तो शादी के योग में पढ़ेंगे, मंगल और शुक्र के कारण होती है शादी। अच्छा। ना, बुध तो थर्ड पर्सन है। बुध शादी को खराब करने का काम करता है। अच्छा। अभी बताया ना, थर्ड पर्सन है, दोस्त है, हम्म। मित्र है ना। तो बुध तो क्या है, थर्ड पर्सन है। शादी के बीच में अड़ंगा डालने वाला है। पति पत्नी के बीच में अड़ंगा हम्म। डालने वाला है बुध। हम्म। तो ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं होते हैं और एक तरफा बात नहीं करते हैं। हमेशा दो तरह की बात करेंगे। अगर दूसरे घर में बुध है तो। तीसरे घर में बुध है तो अच्छा लेखक बनता है, अच्छा पत्रकारिता में करता है, नाम कमाता है अपना। एडिटर अच्छा होता है। जो एडिट करते हैं ना चीजें, न्यूज वगैरह बनाते हैं कि ये छापनी चाहिए या ये नहीं छापनी चाहिए। तो इस प्रकार से अच्छा एडिटर हो सकता है। हम्म। चौथे घर में बुध, चौथे घर में थोड़ा सा क्या है कि कलंक का डर रहता है इनको। क्योंकि हम्म। चौथा घर किसका है, चंद्रमा का है ना। चंद्रमा का। तो जब चंद्रमा बुध के घर में बैठेगा, मतलब तीसरे घर में बैठेगा, तो चंद्रमा के कारण कलंक का डर रहेगा। और हम्म। जब बुध चंद्रमा के घर में बैठेगा तो भी इसको कलंक का डर रहेगा, है ना। तो जैसे आपके चौथे घर में बुध है, तो हम्म। आपको थोड़ा सा ये डर लगा रहता है कि यार कोई कुछ कहने दे। हम्म। और घर के अंदर बहनों के कारण प्रॉब्लम आएगी। आपकी जो भी कोई बुआ है या सिस्टर है, उनके कारण प्रॉब्लम घर के अंदर, फैमिली के अंदर या परिवार के अंदर देखने को मिलेगी। और इन लोगों के पास में कम से कम दो प्रॉपर्टी रहेगी और अच्छी वाली प्रॉपर्टी रहेगी। ज्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम दो तो रहेगी प्रॉपर्टी। और अच्छी प्रॉपर्टी रहेगी। हम्म। पांच आपके हैं चौथे घर में, बताओ क्या स्थिति है। तो घर में है ना सर, मेरे वो बुध है ना। हाँ हाँ, बताइए। ठीक है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अच्छी है ना। हाँ सर। और थोड़ा सा बहनों की क्या स्थिति है। बहन है ही नहीं सर। बहन है ही नहीं। अगर हाँ सर। अच्छा, बुआ वगैरह है आपके, बुआ है सर, बुआ एक्सपायर हो गया। है ना। बुआ है ना, तो बुआ ने काफी स्ट्रगल किया है आपकी अपने जीवन में। हम्म। बुआ के जीवन में स्ट्रगल रहा। हम्म। पांचवें घर में बुध की अच्छी कंडीशन है, अच्छी स्थिति है, बहुत ही शानदार स्थिति है। पांचों में। हाँ, पांचवें में। पांचवें में बुध है ना, अच्छा है। अच्छी स्किन रहती है इनकी, स्किन अच्छी रहती है, ग्लो करने वाली रहती है। छठे घर के अंदर क्या करने वाले रहती सर? चमक रहती है स्किन के ऊपर। हाँ अच्छा अच्छा, चमक। जी। अगर छठे घर में बुध है, दो पांच संतान होती है इनके। दो। पांचों में सर, पांचों में हाँ, बताया। पांचवें में हाँ संतान पांचों में। होगी तो जुड़वा होगी संतान। पांच में बुध होगा तो। हाँ, जुड़वा संतान के योग बनते हैं। अब वो संतान के उसके अंदर देखेंगे कि जुड़वा योग है या नहीं है। बाकी यहाँ पर जुड़वा संतान के योग रहते हैं। या सर फिर इसमें ना, संतान। हाँ हमें इसमें योग कारक बताया ना कि अगर योग कारक होकर पांचवें में या 11वें भाव में बैठे ना,
हाँ तो लड़के का योग रहता है इसमें। हाँ और सर मैंने इसमें प्रोटेक्शन किया तो लड़के का ही बैठता है। अगर इसमें जी। केतु हो गया तो बार बार वो गर्भपात होना, मिसिंग हो जाना, ये नहीं हाँ बैठता तो नहीं होता सर। ये भी बताया सर, मंगल ये के भी मंगल के कारण भी प्रॉब्लम आती है। हाँ सर, मंगल के कारण भी आती है। जी। बिल्कुल सर। छठे छठे घर के अंदर अगर बुध है हाँ सर। तो स्किन प्रॉब्लम रहती है, त्वचा संबंधी रोग देखने को मिलते हैं। हमारे 6 प्रकार के रिपू होते हैं, है ना। हम्म। षड रिपू है हमारे। षड रिपू कौन कौन है? रोग, ऋण, शत्रु, है ना, हाँ। ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, इनकी और बढ़ोतरी रहती है इसके अंदर। इसका व्यय रहता है। हाँ इसका इसकी इनकी बढ़ोतरी रहती है अगर छठे घर में बुध है तो। हम्म, बीमारियां बढ़ती रहती है इन लोगों के। बीमारियां हम्म, लगी रहती है इनको, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, इस प्रकार से। हम्म, हम्म। सात सातवें घर के अंदर बुध है। तो ये सब तीर्घ भाव हो गया ना। हाँ हम्म। सातवें में अगर बुध है तो मैरिड लाइफ में झगड़े का कारण कोई तीसरा व्यक्ति होगा। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण मैरिड लाइफ में झगड़ा होगा। और यहां पर आप अगर देखें तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आप देख सकते हैं। कैसे है? अवैध संबंध वगैरह जो रहते हैं ना, एक्स्ट्रा हाँ सर। मैरिटल अफेयर वगैरह, वो भी आप हाँ। बुध के कारण, अगर बुध सातवें घर में है हाँ। और मंगल और शुक्र के बीच में कुछ कनेक्शन बन रहा है, वो आगे देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और भी योग बनते हैं इनके। तो अभी तो आप ये लिख लीजिए कि बुध अगर सातवें घर में है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने को मिल सकते हैं। अवैध संबंध बनने का दिखेगा हाँ ना। हाँ ये सर इस चीजें हमें अपने को, ये हमें चीजें तो है ना अपने अपने को तभी बतानी है जब कोई प्रश्न लेकर के आया आपके पास में, हाँ। कोई हस्बैंड आता है या वाई कोई पत्नी आती है किसी की और पूछती है कि मेरे पति के क्या अवैध संबंध हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। तो आप हाँ। इसको बुध को देख करके अंदाजा लगा सकते हो, फिर बाद में शुक्र की, मंगल की कंडीशन और राहु की कंडीशन देख करके आप उसको कंफर्मेशन दे सकते हो। ये कंडीशन आगे बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल आगे बताएंगे इसको वो सर अच्छे से। वैदिक में सर जैसे 5 हाउस के अंदर 2-3 घरे होते हैं ना सर। हाँ हाँ तो वो अवैध संबंध 2-3 लोगों से बनता है, ऐसा है वो समय वैदिक में बताया। और अच्छे से क्लियर करेंगे इसको आगे। जी सर। जी। आठवें घर के अंदर बुध की बहुत ही खराब स्थिति है। हम्म। हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। हेल्थ से संबंधित परेशानी रहती है, स्किन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हम्म। नवे घर के अंदर बुध बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। ये हम्म। लोग पढ़ाकू होते हैं, जीवन भर पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये पढ़ते रहते हैं। इनका शार्प माइंड होता है, बहुत अच्छा माइंड रहता है, इंटेलिजेंट होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। बार बार कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते रहते हैं, क्यों है, कैसे है, किस प्रकार है, इस प्रकार के इनके प्रश्न चलते रहते हैं माइंड के अंदर। बार बार प्रश्न पहुंचेगा। हाँ बार बार प्रश्न पूछेगा ये, जिसके बुध नवे घर में हो। ये लोग रिसर्च करने वाले होते हैं, अनुसंधान करने वाले होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं। इनको कोई गुरुजी कुछ समझाए ना, तो ये लोग हम्म। कहीं दूसरे जगह जाकर के उनको उसका कंफर्मेशन करेंगे कि गुरुजी ने सही बताया या गलत बताया है। हाँ वो कंफ्यूज रहेगा खुद। हाँ कंफ्यूज कंफ्यूज रहेगा और कहीं दूसरी जगह जाकर के टेस्ट करेगा, कि गुरुजी का टेस्ट करने वाले होते हैं ये। टीचर का टेस्ट लेने वाले होते हैं कि सर सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, जिनके बुध नाइन्थ हाउस में होता है। ये लोग क्रॉस क्वेश्चन करने वाले होते हैं और ये लोग बुढ़ापे तक सीखते हैं। हम्म। ये किसी ना किसी क्लास में बैठे हुए मिल जाएंगे आपको। कोई हम्म। क्या सीख रहा है, कोई क्या सीख रहा है, कोई क्या सीख रहा है, जिसके नाइन्थ हाउस में बुध है। मतलब अच्छी स्थिति है यहाँ पर बुध की। हम्म। 10वें तो घर सर में बुध है। हाँ जी।
कुछ ना कुछ करता रहेगा। हाँ, कुछ ना कुछ ये करता रहेगा। हम्म। 10वें घर में बुध है ना, तो ये दो प्रकार की नौकरी करते हैं। पार्ट हम्म। टाइम जॉब एक अलग इनकी चलती रहेगी, और एक तरफ इनका कुछ परमानेंट जॉब चलता रहेगा। दो प्रकार के कर्म करेंगे ये। और बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर को प्राथमिकता देते हैं ये। हम्म। बैंक में, बैंक का और। बैंक हुआ, फाइनेंस को रिलेटेड हुआ, फाइनेंस से संबंधित, पैसों से संबंधित जो व्यापार होता है ना, ये फाइनेंस वगैरह, लोन वगैरह से संबंधित जो काम होता है, वो इनको करने का बहुत वो रहता है। 11वें घर में बुध है। इनको बहुत ही ज्यादा बोलने की आदत रहती है। ये रुकते ही नहीं है, इनसे बात करवा लो बहुत सारी। ज्यादा बातें बोलता बहुत है। कर, हाँ ज्यादा बोलेंगे, बात ज्यादा करेंगे लोग। बहुत ज्यादा बात करने वाले होते हैं। ठीक है। ये चुप नहीं बैठते हैं। हमेशा कुछ ना हम्म। कुछ, इनको एक छोटा सा टॉपिक मिल गया ना, तो उसके ऊपर हम्म। बखान कर देंगे। पूरी कहानी लिख देंगे उसके ऊपर। ये अच्छे लेखक होते हैं, लिखने वाले भी अच्छे होते हैं। कथाकार, कहानीकार, जो फिल्मों की कहानियां लिखते हैं ना, हम्म। इस प्रकार से है ना। 12वें घर के अंदर अगर बुध है, हम्म। तो ये लोग रिसर्च करने वाले होते हैं। बुद्धिमान व्यक्तित्व रहता है इनका, इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। ये लोग हरी मिर्च ज्यादा खाते हैं, कच्ची हरी मिर्च खाएंगे। हम्म। हरी मिर्च खाने वाले होते हैं ज्यादातर। सर, प्रिडिक्शन में ऐसे पॉइंट आता है ना, तो इस पॉइंट पे वो क्लाइंट है ना, वो अचंभित हो जाता जी है। जी जी। आकर्षित हो गई, आपको कैसे पता ये कच्ची मिर्च खाता है? ऐसे टॉपिक पे वो मतलब पॉपुलर हो जाता है, जो एस्ट्रोलॉजर होता है बिल्कुल वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ, ऐसे पॉइंटों पे मजा आता है सर। जी जी जी। ऐसे ही पॉइंट आपको युतियों के अंदर देखने को मिलेंगे अधिकतर। हम्म। सर, अब मुझे ये पता नहीं चल रहा, जैसे चार चार युति हो गई, तो चारों के अलग अलग बताएंगे या फिर उसकी, जैसे बुध और शुक्र की होती है वो बुधादित्य योग होता है, ऐसे इसमें की योग बनने का कोई चांसेस रहता है क्या? नहीं नहीं, सब बताएंगे आपको। अच्छा। ये हम उनको क्या है, डिग्री वाइज लेंगे फिर। अच्छा। अच्छा। हाँ, अगर एक पत्रिका में एक घर के अंदर चार ग्रह बैठे हुए हैं, हम्म। लेकिन उसका उसका प्रश्न क्या है, उसको हम पकड़ेंगे फिर। अच्छा। जैसे कोई पिता को लेकर के आया है प्रश्न, या अपने हम्म। नौकरी को लेकर के आया है, तो चार ग्रहों में एक शनि बैठा हुआ है, तो हम शनि को देखेंगे, हम्म। है ना। तो उससे संबंधित वो बात होगी उसके अंदर। इस प्रकार से रहेगा। हम्म।